हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्प्रिंग चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एमएस एक्सेस से कुछ क्वेश्चन एचएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिले थे, तो इसीलिए जो है हम एमएस एक्सेस को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें से जो मेनली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ डेफिनेशन जो होती हैं उससे रिलेटेड ही जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एमएस एक्सेस क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है, कौन कौन सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए, एमएस और एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी जो है बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज़ किसके लिए किया जाता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं डाटाबेस के लिए। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। अब डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस आप क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड, यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे से रिलेट होती है उसी को हम डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल मान लीजिए, एक क्लास है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का डाटा एक साथ इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे या एक स्कूल ले लीजिए पूरा का पूरा, उसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, फिर उन सभी बच्चों का डाटा कलेक्ट करना क्या हो जाएगा, डाटाबेस हो जाएगा। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि उस पूरे डाटाबेस को, जो भी डाटा है मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड, उसको फिर मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसी सॉफ्टवेयर को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी जो है बोलते हैं। तो एमएस एक्सेस कुछ इसी तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक तरीके का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेड डाटा बेस इंजन को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ कंबाइन करके किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। यह ऑफिस की अन्य एप्लीकेशन की तरह बेसिक फॉर एप्लीकेशन है और इसमें बस कुछ ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स जो है वगैरह होते हैं। तो मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाएगा। जैसे अभी तक हम अगर हम देखें तो एमएस ऑफिस में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे हमने वर्ड को पढ़ा, तो वर्ड क्या है, एक तरीके का टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि टेक्स्ट राइट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से स्प्रेडशीट अगर हमें बनानी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। और अगर हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर लेते हैं, एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, या डाटाबेस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एमएस एक्सेस का यूज़ करेंगे। और ये चारों से ही जो है एक एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, तो ये बस आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, आगे जो है एमएस एक्सेस के कंपोनेंट जो हैं गिवन है। देखिए, एमएस एक्सेस के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टेबल होता है, क्वेरी होती है, रिपोर्ट होती है और फॉर्म होती है। ठीक है, रिपोर्ट और फॉर्म, ये चार होते हैं। इन चारों का यूज़ क्या होता है, टेबल में देखिए, टेबल में कॉलम और पंक्तियों के प्रतिच्छेद से सेल बनता है। ये क्या है, कॉलम और रो, इनसे क्या बनता है, हमें पता है ना, टेबल ऐसे ही बनती है। टेबल इस तरीके की होती है जिसमें कॉलम भी होती है और रो होती है, और कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, जो हमने एमएस एक्सेल में भी पढ़ा था। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो है हम इस तरीके से, हमें टेबल की जो है ज़रूरत होती है और टेबल में ही जो है हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल में जस्ट आपको सिंपल एक डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, टेबल स्टोर योर डाटा इन योर डाटाबेस। टेबल क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, किसमें, डाटा
बेस में, इन योर डाटा बेस। जैसे एक क्लास का ही मान लीजिए मुझे तैयार करना है, तो उस टेबल में ही जो है मैं उन सभी बच्चों का जो डाटा होगा वो स्टोर करूंगी, ठीक है। चाहे उनका नाम है, चाहे रोल नंबर है, एड्रेस है, किस सेक्शन में है, किस क्लास में है, वो किसके फॉर्म कहाँ पे सेव होगा, टेबल में की फॉर्म में जो है सेव होगा, ठीक है। जैसे एक, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए, एक पूरी जो रो होगी उसमें हम क्या करेंगे, एक बच्चे का जो पूरा डाटा होगा वो स्टोर करेंगे। उसका नाम हुआ, उसका सेक्शन हुआ, उसका रोल नंबर, माँ का नाम, पिता का नाम, उसका जो भी एड्रेस है वो पूरा का पूरा जो है आपको रो वाइज मिलेगा। कभी भी आपको किसी भी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलम वाइज नहीं भरनी है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखिए, एक रो में एक ही बंदे की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो टेबल क्यों यूज़ करते हैं, स्टोर योर डाटा इन योर डाटा बेस। तो ये मेनली डाटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती है, क्वेरीज का मतलब होता है क्वेरीज आस्क क्वेश्चंस अबाउट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर टेबल्स। मीन्स मान लीजिए मैंने कोई टेबल में डाटा स्टोर किया, तो क्वेरीज का मतलब क्या है। अब इसमें 4 बच्चों का डाटा स्टोर है, जिसका नाम है, एक का राम है, एक का नाम श्याम है, एक का मिनी है, एक का कोई भी मान लीजिए टीना है, ठीक है। तो मुझे इस टेबल में से जो डाटा चाहिए होगा, जैसे मुझे चाहिए शाम का एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो मुझे चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए इस टेबल में से, इस सारणी में से, मैं उसको क्या बोलूँगी, क्वेरीज बोलूँगी, ठीक है। क्या बोला जाएगा, उसको क्वेरीज बोला जाएगा। तो यही कह रहा है कि किसी सारणी या डाटाबेस से कुछ शर्तों को पूरा करने वाला डाटा निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है, ठीक है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचना या रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसको डायना सेट बोलते हैं। और मतलब जो आंसर आपको मिलेगा, अभी मान लीजिए, अभी तो मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा कि मुझे शाम का एड्रेस चाहिए, फिर मैं ये भी तो बोल सकती ना कि मुझे उन लोगों का इसमें से जो है नाम चाहिए जिनकी एज इतने से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो वो जो पूरा डाटा मुझे मिलेगा, जिस बच्चे की एज जो है उससे ऊपर होगी, उसको हम डायना सेट बोलते हैं, जो आंसर हमें मिलेगा। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किससे, टेबल से या सारणी से, तो उसको हम क्वेरीज बोलेंगे, और जो आंसर हमें उस मिलेगा उस क्वेरी का, उसको हम डायना सेट बोलेंगे। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्वेरीज की अगर मैं बात करूं कि क्वेरीज को की जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश में आप कैसे याद कर सकते हैं, क्वेरीज आस्क क्वेश्चंस अबाउट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर टेबल्स, ठीक है। मतलब जो टेबल में स्टोर है डाटा, उसके बारे में, मतलब उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं उसी को हम क्वेरीज बोलते हैं, ठीक। चल देखिए, 5 तरीके की क्वेरी होती है एमएस एक्सेस में। देखिए डीबीएमएस में भी क्वेरी अलग अलग होती हैं, ठीक है, बट यहाँ भी हम एमएस एक्सेस की बात कर रहे हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो फिर एक अलग चैप्टर बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ पे हम एमएस एक्सेस में अगर बात करें तो जो क्वेरी होती है वो 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी, सिलेक्ट क्वेरी, पैरामीटर क्वेरी, क्रॉस टैब, एक्शन क्वेरी और एसक्यूएल क्वेरी। देखते हैं इसको 1 बाय 1 क्या है ये। एसक्यूएल क्वेरी की अगर हम बात करें तो जो सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी है वो कौन सी है, सिलेक्ट क्वेरी ही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें डाटा रिट्रीव करना होता है वो मतलब जो हमें कंडीशन वगैरह दी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसको लेना होता है और रिजल्ट जो है देना होता है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी दिए हुए शर्त के अनुसार डाटा को ढूंढने या चुनने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट क्वेरी, मुझे मतलब टेबल में से मुझे क्या चाहिए, शाम का जो है, शाम की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट चाहिए, तो शाम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, या राम शाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो राम शाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारा सीधा आप सिलेक्ट क्वेरी में उसको डाल सकते हैं, ठीक। फिर आता है पैरामीटर क्वेरी। पैरामीटर क्वेरी में पहले कुछ पैरामीटर दिया जाता है तथा उस पैरामीटर के आधार पर यह क्वेरी डाटा सर्च करती है। पैरामीटर देने के लिए इसमें एक डायलॉग बॉक्स जो है गिवन होता है। तो पैरामीटर क्वेरी में हमें पहले कुछ पैरामीटर उसमें देने होंगे, ठीक है। देन वो पैरामीटर के बेस पर जो है उस मतलब जो क्वेरी होती है, जो क्वेरी दी होती है, देन उसके बाद डाटा को जो है सर्च किया जाता है, ठीक। आगे क्रॉस
टैब क्वेरी जो है दिया गया है। क्रॉस टैब क्वेरी जो है ये कैलकुलेट करती है, जैसे सम कैलकुलेट करना हो गया, एवरेज कैलकुलेट करना हो गया, काउंट हो गया, या अदर टाइप ऑफ टोटल। ठीक है, इसके लिए जो हम क्रॉस टैब क्वेरी का यूज़ जो है करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि क्रॉस टैब क्वेरीज कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डाटा फॉर ईजियर एनालिसिस। ठीक है, इस क्वेरी का प्रयोग सूचनाओं का सारांश कॉलमों तथा पंक्तियों में प्राप्त करने के लिए होता है। सारांश कॉलम और पंक्तियों मतलब आपने कभी देखा ना कि हमें जो टोटल करना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे एक कॉलम का हमें टोटल करना है तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये क्रॉस टैब क्वेरी के द्वारा होता है। अगर हमें रो को टोटल करना है या ऐड करना है एक रो को, या दूसरी रो को जो है पूरा ऐड करना है, या सबट्रैक्ट क्या कहते हैं उसे, सम के साथ साथ एवरेज निकालना हो हमें, जैसे मुझे बच्चों के मार्क्स है, क्लास का पूरा डाटा है, उसमें सभी बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, तो एवरेज मुझे जब निकालना है उस वक्त जो है हम क्रॉस टैब क्वेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो या तो आपको ऐड करना हो कुछ, या एवरेज निकालना हो, टोटल करना हो, इस तरीके की जब चीज़ें करनी होती हैं अपनी टेबल में तो वहाँ पर हम क्रॉस टैब क्वेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्शन क्वेरी इसके द्वारा आप दी हुई शर्तों के अधीन कार्य करती है, जैसे कुछ शर्तों के पूरा होने पर रिकॉर्ड को बदलना या हटाना आदि। इसमें भी जो है कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्त दी जाती है, देन उसके बाद जो है हमें करना होता है। ठीक, शर्तें मतलब कुछ चीज़ को हमें हटाना है उसमें से या ऐड करना है, उस तरीके का। ओके, लास्ट है एसक्यूएल क्वेरी। ये एक प्रकार की एडवांस क्वेरी होती है जो सोल स्टेटमेंट के प्रयोग से जो है तैयार की जाती है। ओके, एसक्यूएल क्वेरी को हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेनली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज हैव इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, तो 5 क्वेरीज जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएंगी 5 तरीके की क्वेरी। चलिए आगे आता है रिपोर्ट। 4 जो है इसके कंपोनेंट होते हैं, तो 2 हम पढ़ चुके हैं। तीसरा जो आता है वो होता है फिर रिपोर्ट। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायना सेट होता है जिसे कागज पर छापा जा सकता है। आप किसी डायना सेट की सूचनाओं को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं और विभिन्न योगों और अनुयोगों के साथ भी जो है उसको छाप सकते हैं। तो देखिए रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट को आप किस तरीके से कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट अलाउ करता है हमें टू प्रिंट डाटा बेस्ड ऑन क्वेरीज। मान लीजिए कोई क्वेरीज हमने दी, ठीक है, क्वेरीज दी, देन ओके एक टेबल थी मेरे पास, उसमें मैंने कुछ क्वेरीज डाली कि मुझे ये चीज़ जो है चाहिए। अब वो जो क्वेरीज मैंने डाली है वो जो आंसर मिलेगा ना वो भी किसकी फॉर्म में मिलेगा, टेबल की फॉर्म में ही मिलेगा। एक टेबल से जब हम क्वेरीज करके कोई डाटा निकालेंगे तो वो भी हमें टेबल की फॉर्म में ही मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो रिपोर्ट का काम क्या होता है, जो क्वेरीज से हमें टेबल मिली है उसको प्रिंट करना। ठीक है, तो रिपोर्ट अलाउ यू टू प्रिंट डाटा बेस्ड ऑन क्वेरीज दैट यू हैव क्रिएटेड। क्या क्रिएटेड, जो टेबल हमने क्वेरीज के बेस्ड पर क्या की है, क्रिएट की है, उसको प्रिंट करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो रिपोर्ट ये हो जाएगी। तो इसमें वही बताया गया ना, डायना सेट हमने क्या पढ़ा था, जो क्वेरीज का हमें आंसर मिलेगा, क्वेरीज का आंसर हमें टेबल की फॉर्म में ही मिलेगा। तो सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायना सेट होती है जिसे कागज पर छापा जा सकता है। तो जो हमें डायना सेट मिलेगा उसको छापने की प्रक्रिया, उसको प्रिंट करना क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। ठीक, ओके, लास्ट आता है फॉर्म। फॉर्म अलाउ करता है हमें टू व्यू डाटा स्टोर्ड इन योर टेबल। फॉर्म स्क्रीन पर एक ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डाटा को देख सकते हैं और नए डाटा को क्या कर सकते हैं, ऐड भी जो है उसमें कर सकते हैं। तो फॉर्म की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या होगी, फॉर्म्स अलाउ यू टू व्यू डाटा, मतलब डाटा को देखने के लिए, उस टेबल में हमने जो जो डाटा भरा है उसको देखने के लिए हम इसका यूज जो है करते हैं। व्यू डाटा स्टोर्ड इन ए टेबल। ठीक है, ये फॉर्म की जो है
डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली चारों डेफिनेशन से क्वेश्चन होगा। कितने टाइप की क्वेरी होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो मेन ये चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती है, वो मैंने आपको बता दी है। चलिए अगली चीज़ देखिए। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आती है वो आती है MS एक्सेस टेम्पलेट। इसमें एसेट्स, कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं। देखिए MS एक्सेस टेम्पलेट के बारे में बताया गया है कि यह एक पहले से परिभाषित सारणी फॉर्मो, रिपोर्ट, मैक्रोज और रिलेशनशिप का एक पूर्ण रूप से ट्रैकिंग एप्लीकेशन होता है। मतलब MS एक्सेस के अंदर ये जो है टेम्पलेट वगैरह गिवन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने MS वर्ड में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, उसके जो भी क्या बोलते हैं इसको, जो मेन्यू दिए हुए थे। ठीक है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इस तरीके के, फिर उसके अंदर जो होता है इसी तरीके से MS एक्सेस में टेम्पलेट होता है। देखिए एसेट्स, देखिए इसका प्रयोग एक एसेट्स डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के एसेट्स की डिटेल, ओनर आदि के बारे में सूचना दी जाती है और उन सूचनाओं की जो है देख रेख जो है की जाती है। तो इसमें जो है पूरा डाटाबेस जो है ये एसेट्स बेस्ड होता है। एसेट्स डाटाबेस जो है इसमें बनाया जाता है, उसमें एसेट्स की जो भी डिटेल होती है वो डाली जाती है, उसके मालिक का जो भी ओनर होता है उनकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाती है। इसी तरीके से फिर एक कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट टेम्पलेट। इसमें देखिए क्या होता है, इसका प्रयोग एक कॉन्टैक्ट डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमने एसेट डाटाबेस बनाया है, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट डाटाबेस की बात कर रहे हैं जिसमें जो भी पर्सन होते हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर किया जाता है एंड देन उनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, बात करें फिर इवेंट्स की, तो इवेंट्स देखिए। ओके, इवेंट्स का जो प्रयोग है वो इवेंट डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होने वाले इवेंट्स को, मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है एंड देन उसे ट्रैक किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। चलिए अगला है फैकल्टी। फैकल्टी का यूज़ हम फैकल्टी डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। मतलब फैकल्टी डाटाबेस का मतलब क्या, डाटाबेस में आपको बता चुकी हूँ, मतलब जो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो जानकारी एक दूसरे से संबंधित है उसमें वो वाली चीज़ है। तो इसमें फैकल्टी जो होगी उसका डाटाबेस बनाया जाता है। ओके, इसमें एक फैकल्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जैसे कि फैकल्टी का नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सब जो है स्टोर किया जाता है। अब ये इसका मतलब क्या है, देखिए सब मैंने कहा ना आपको, डाटाबेस में किस में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा। अब मैं फैकल्टी डाटाबेस बना रही हूँ तो मैं ऊपर क्या डालूंगी, कॉलम में नेम डालूंगी, देन उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, फिर उसका एजुकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, मैंने ये लिख दिया। नेम मैंने लिखा राम, फिर देन उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन, उसका एड्रेस, फिर श्याम। ये इस तरीके से मतलब जो भी फैकल्टी है उसका डाटाबेस बनाने के लिए। जैसे एक मान लीजिए एक स्कूल में ही मान लीजिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो अगर हमें डाटाबेस बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, पहले उसका नेम डालेंगे, फिर जिस सब्जेक्ट का जो सा टीचर है वो लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है, ऊपर। ओके, तो इस तरीके से जो है हम फैकल्टी डाटाबेस भी जो है बना सकते हैं। ओके, फैकल्टी का नाम, कॉन्टैक्ट और एजुकेशन आदि को स्टोर किया जाता है। ठीक, फिर आता है मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इसका प्रयोग मार्केटिंग प्रोजेक्ट डाटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सूचनाएं, जैसे कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब उसे फिनिश करना है, उसकी डिलीवरी कब करनी है, और इन सब चीज़ों को मार्केटिंग प्रोजेक्ट में स्टोर किया जाता है। ओके, फिर एक स्टूडेंट डाटाबेस बनाने के लिए स्टूडेंट डाटाबेस भी जो है कर सकते हैं। ओके, मतलब इसका प्रयोग जो होता है स्टूडेंट जो टेम्पलेट है स्टूडेंट डाटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें एक स्टूडेंट से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं, जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, कॉन्टैक्ट, ये सब जो है होता है। ओके, इसी प्रकार MS एक्सेस में कुछ और भी टेम्पलेट होते हैं, जैसे इशूड हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, सेल्स पाइपलाइन हो गया और टास्क हो गया। ये मतलब और भी जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है इसमें होते हैं। ठीक, तो बट मेनली हमने इनका यूज़ देख लिया कि क्या क्या जो है कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिमेंट ऑफ MS एक्सेस। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले फील्ड नेम है। फील्ड नेम ये जो दिए गए हैं, ये जो भी हम डाटाबेस बनाते हैं ना टेबल फॉर्म में, उसमें आप कह सकते हैं। फील्ड नेम क्या होता है, एक तरीके का लेबल होता है जो किसी विशेष फील्ड के बारे में बताता है। इस फील्ड में किस प्रकार की सूचनाएं या को जो है डाटा को स्टोर जो है करते हैं। किसी टेबल में फील्ड का नाम जो है यूनिक जो है होना चाहिए। फील्ड का नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसे फील्ड आइडेंटिटी भी जो है कह सकते हैं।
देखिए मान लीजिए मैंने ये एक टेबल ड्रॉ की, ठीक है। इसमें मैं ऊपर मान लीजिए मैं एक क्लास की जो है टेबल बना रही हूँ, तो उसमें मैंने लिखा नेम, रोल नंबर, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये नेम, रोल नंबर, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ये क्या है, यही जो है फील्ड नेम है, ये इसी का क्या नाम है, फील्ड नेम। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी टेबल में फील्ड जो होती है ना, फील्ड नेम को छोड़ दीजिए आप, फील्ड नेम, ओके। फील्ड, सबसे पहले आप फील्ड को समझिए, नेम को तो बाद में देखेंगे। फील्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी टेबल में जो फील्ड होती है ना, वो टेबल के वर्टिकल कॉलम में जो है होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली जो चीज़ है, ये देखिए, ये कॉलम में ही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। फील्ड नेम की बात आ रही है यहाँ पे। फील्ड नेम इन्होंने कहा कि यूनिक होना चाहिए। अब एक ही फील्ड में हम दो नेम के जो है दो फील्ड थोड़ी रख सकते हैं, अलग अलग ही तो रखते हैं ना, कि नेम अलग है, रोल नंबर अलग है। अब ऐसा भी नहीं है कि रोल नंबर को मैं 2 बार जो है डालूंगी टेबल में, एक ही बार डालूंगी। तो यही कह रहा है कि फील्ड जो है, फील्ड का नाम यूनिक होना चाहिए और इसे फील्ड आइडेंटिटी भी जो है बोल सकते हैं। फिर बात आती है फील्ड डाटा टाइप की। ये बताता है कि फील्ड में किस प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है। डाटा केवल टेक्स्ट भी हो सकता है और केवल नंबर भी, या इन दोनों के संयोग से भी। MS एक्सेस में किसी डाटा टाइप की डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होती है वो कितनी होती है, 50। ये आपको याद रखना है, डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है डाटा टाइप की, 50 होती है। अब ये डाटा टाइप का क्या, देखिए अब फील्ड नेम हमने ले लिया। अब अगर मैं नाम की बात करूँ तो हमें पता है नाम जो होंगे वो किस में होते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट में ही तो होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि इस नेम वाली जो कॉलम है इसमें मैं उसका रोल नंबर लिख दूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये डाटा टाइप के लिए होता है कि यहाँ पर जो है क्या रहेगा, जो नेम वाली होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे। रोल नंबर है तो सिर्फ नंबर्स आएंगे। एड्रेस है तो नंबर्स भी आ सकते हैं और क्या आ सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा। कॉन्टैक्ट है तो सिर्फ नंबर्स ही रहेंगे। अब हमें पता है भाई कॉन्टैक्ट है तो नंबर ही आएगा, कोई अल्फ़ाबेट थोड़ी आ जाएगा। तो इसी को हम डाटा टाइप बोलते हैं कि एक जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें किस तरीके का जो है डाटा का टाइप है, क्या वो नंबर्स की फॉर्म में है, क्या वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। ये हो जाएगा। अगला आता है फील्ड लेंथ। फील्ड लेंथ का मतलब क्या है कि किसी भी फील्ड में अधिक से अधिक कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं, ठीक, मतलब हम उसमें कितनी चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं, वो वाली चीज़ हो जाएगी फील्ड लेंथ, ओके। देन आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक विशेष स्पेशल की आप इसको बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग किसी रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए करते हैं, ठीक है। यदि किसी फील्ड को प्राइमरी की बना दिया गया तो उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते, ओके। प्राइमरी की क्या है, देखिए अब देखिए मैंने एक क्लास का जो है बना के दिखाया आपको कि नेम, रोल नंबर, ठीक है, या एड्रेस, ठीक, इस तरीके से हो गया। नेम, रोल नंबर कर लीजिए और क्लास कर लीजिए, ये वाली चीज़ ले लीजिए। इसमें देखिए अब नेम, रोल नंबर और क्लास और स्टूडेंट आईडी, ये 4 मैंने जो है रख लिए हैं। रोल नंबर को भी छोड़ दीजिए। स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, कुछ भी ऐड कर लीजिए। अब ये मैंने लिखा स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स, ठीक है। ये 4 जो है मेरे पास कॉलम है। अब देखिए इसमें नेम, अब स्कूल में बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जिसका नेम सेम मिल जाएगा, ठीक है। अगर राम 11th में है, राम 12th में भी हो सकता है, राम 6th में भी हो सकता है, ओके। तो नेम कभी भी जो है प्राइमरी की नहीं बन सकता। हमें प्राइमरी की वो चाहिए जिसमें जितनी चीज़ें हम लिखें उसमें वो सारी की सारी यूनिक हो, मतलब मैच ना करे। अब क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास भी सेम हो सकती है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए 11th क्लास है, उसमें 2 बच्चों का नाम राम हो, ठीक है। तो क्लास में भी जो है हम क्या कर सकते हैं, क्लास को भी हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते हैं। मतलब प्राइमरी की वो होनी चाहिए जिसमें जो पूरा का पूरा डाटा होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होगा। अब बात करें हम स्टूडेंट आईडी की। अगर हम क्लास में भी देखते हैं तो हर एक बच्चे की जो आईडी होती है, स्टूडेंट आईडी होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आधार कार्ड की, तो हर एक बंदे का आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हम उसमें जो उसका आधार कार्ड नंबर है वो ऐड कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। तो प्राइमरी की कुछ इस तरीके से लेनी है जो कि उस टेबल में यूनिक हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अगर कोई मिल जाती है ऐसी तो, और ये भी उसमें याद रखना है कि उसमें हम किसी भी फील्ड को जो है खाली नहीं छोड़ सकते हैं,
अगर वो प्राइमरी की जो है बना दिया गया है तो प्राइमरी की वो होती है जो क्या हो, यूनिक हो, जिसको इजीली जो है पहचान सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई क्वेरी फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने राम लिखा, तो राम अगर दो बंदों का नाम है और दोनों की सेम क्लास भी है, ठीक है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा है। बट वहाँ पर हम किससे पता कर सकते हैं कि किस राम की हम बात कर रहे हैं, वो हम स्टूडेंट आईडी से बता सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की जो स्टूडेंट आईडी होगी वो डिफरेंट होगी, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, यूनिक की हो जाएगी, और उसी को हम प्राइमरी की जो है बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है वैलिडेशन रूल। यह एक प्रकार की वैलिडिटी चेकिंग है। इसमें डाटा को फील्ड में भरने से पहले उसकी वैधता की जांच की जाती है। मतलब डाटा को उस फील्ड में स्टोर करने से पहले, देखिए फील्ड क्या है ना, ये जो हम कॉलम्स में देखते हैं ना, ये वाली चीज़, इसको हम फील्ड बोलते हैं, ये वाली, ठीक है, इसको फील्ड बोलते हैं। तो मतलब इस टेबल में भरने से पहले उस डाटा को उसको चेक करना कि वो सही है या नहीं, उसी को हम वैलिडेशन रूल बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है MS एक्सेस व्यू। MS एक्सेस व्यू देखिए, MS एक्सेस व्यू में जो है दो प्रकार के व्यू होते हैं जिनका प्रयोग टेबल बनाने तथा उसके फील्ड और कॉलम को सेट करने के लिए करते हैं। एक होता है डाटा शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। अब अगर आपसे पूछा जाए MS एक्सेस व्यू कितनी तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। डाटा शीट व्यू क्या होता है, इसका प्रयोग डाटाबेस में डाटा को दिखाने के लिए करते हैं और यह डाटाबेस में डाटा को एंटर करने, उसे एडिट करने की अनुमति जो है प्रदान करता है। मतलब डाटा को दिखाने के लिए हम डाटा शीट व्यू का जो है यूज़ करते हैं। इस व्यू में डाटाबेस को बदला नहीं जा सकता। कॉलम का नाम भी सेट करते हैं और नए कॉलम को इसमें जोड़ भी सकते हैं। मतलब एडिट करने की जो है ये अनुमति भी जो है देता, मतलब डाटाबेस में हम डाटा को एंटर भी कर सकते हैं। जो डाटा मतलब डाटा एंटर हो गया उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू क्या है, इस व्यू का प्रयोग किसी टेबल को डिज़ाइन करने तथा डिज़ाइन की गई टेबल में परिवर्तन करें। मतलब मान लीजिए हमें बिल्कुल नई तरीके से जो है टेबल को डिज़ाइन करना है, तो वो हम डिज़ाइन व्यू में करेंगे। या हमने कोई ऑलरेडी डिज़ाइन बना लिया है, उसको चेंज करने के लिए हम डिज़ाइन व्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डाटा को एंटर करने के लिए होता है और ये टेबल को डिज़ाइन करने के लिए होती है। ठीक, टेबल डिज़ाइन करने का तात्पर्य कि टेबल में फील्ड का नाम, उसका डाटा टाइप जो है सेट करना। इसके द्वारा हम टेबल में अनेक प्रकार की कीज जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की आदि जो है सेट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, अगला आता है फिल्टरिंग डाटा। यह किसी विशेष फिल्टर क्राइटेरिया के आधार पर किसी टेबल से सिर्फ उन रिकॉर्डों को दिखाता है जो दी हुई क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। फिल्टरिंग डाटा का मतलब क्या, वही कोई कंडीशन डाली कि सिर्फ मुझे ये चीज़ें जो है इसमें चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक पूरी क्लास की जो है टेबल बना दी है मार्क्स विद मार्क्स, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को लूँ जिनके मार्क्स 60 से ऊपर है। तो वापस से जिस भी बच्चे के 60 मार्क्स से ऊपर होंगे, एक टेबल वहाँ से मुझे मिल जाएगी। तो उसी को हम फिल्टरिंग डाटा का नाम जो है यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, जो दी गई क्राइटेरिया के अंदर आते हो। रिलेशनशिप या दो से अधिक टेबल के बीच में अंतर संबंधों को बताता है। रिलेशनशिप को 3 भागों में ओके किसी टेबल के बीच में अगर 1-1 रिलेशन है तो 1-1 हो जाएगी, 1-to-many रिलेशन हो सकती है और many-to-many रिलेशन हो सकती है। ठीक है, ओके, मतलब 2 टेबल हैं, उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं उनके बेस पे होता है। बाकी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा फिर 1-to-1, 1-to-many और many-to-one को समझाना अलग से। एट्रीब्यूट क्या है, किसी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ को हम एट्रीब्यूट कहते हैं जिसके प्रयोग से हम किसी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से पहचानते हैं। ओके, किसी भी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी को जो है हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। एट्रीब्यूट वैसे ये जो कॉलम में दिए गए होते हैं ना, इसी को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना ऊपर दिए हुए होते हैं, नेम, रोल नंबर वगैरह, ये एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक, चलिए इसमें ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। एक आउटलुक भी आता है MS ऑफिस में, क्योंकि हमने 3 पहले पढ़े थे, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, और चौथा हमने पढ़ा एक्सेस। इसके अलावा एक और आता है आउटलुक, ये भी जो है इसके अंदर ही आता है। अब आपसे पूछ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पूछते हैं तो MS पावर पॉइंट हो जाता है। इसी तरीके से ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है,
तो वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और ये भी MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। मेल भेजने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। इसे ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जो है जाना जाता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग, जर्नल और वेब ब्राउजिंग की सुविधा जो है उपलब्ध है। इसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी जो है कहा जाता है। यदि किसी संगठन में एक से अधिक उपयोगकर्ता हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट सर्वर का प्रयोग करना अत्यंत जो है लाभदायी होता है। ठीक है, अगर एक्सचेंज सर्वर हो तो। बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ईमेल क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को ही कहा जाता है, बस बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, लास्ट ये देखिए, MS एक्सेस का जो फाइल फॉर्मेट होता है .ACDB होता है। फाइल फॉर्मेट पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक्सटेंशन जो पूछी जाती है। मेमो का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या के टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमो अगर आपसे पूछा जाता है, बहुत बड़ी संख्या का जो टेक्स्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ टेक्चुअल डाटा ही जो है क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। OLE एक वर्ड आता है जिसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? वीडियो क्लिप, पिक्चर, वर्ड डॉक्यूमेंट आदि को स्टोर करने के लिए जो है इनका OLE ऑब्जेक्ट जो होता है उसका यूज़ करते हैं। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने की आवश्यकता होती है? 1 बाइट की जो है आवश्यकता होती है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। यदि वैलिडेशन रूल संतुष्ट नहीं हुआ तो फलस्वरूप वैलिडेशन टेक्स्ट जो है दिखाई देता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो ये था MS एक्सेस। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं, और मेनली जो ये 3 से 4 जो हमने टर्म पढ़ी हैं वही पूछी जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच।